के मंशूर के मुताबिक एक कदम उठाया कि हम शहर के अंदर जो पब्लिक यानी कि पार्क्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हो, शॉपिंग एरियाज हो, कमर्शियल एरियाज हो या पुरानी हमारी मार्केट्स हों, उनको बहाल करने स्टार्ट करें ताकि एक आम आदमी जिसकी उनसियत है उन जगहों से, उन ग्राउंड से, उन पार्क से, उन कमर्शियल मार्केट से, वो उनसियत बरकरार रह सके और उनकी आने वाली नस्लों को भी वही चीज़ मिल सके। उस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा, और जब मैं आया यहाँ के इलाका मकीन ने, यहाँ के जो स्पोर्ट्स लवर हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया कि किस तरीके से हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने लियारी के अंदर ककरी ग्राउंड, गिजरी के अंदर गिजरी फुटबॉल स्टेडियम, इब्राहिम हैदरी के अंदर फुटबॉल ग्राउंड और शेरपाव कॉलोनी के अंदर लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या लांडी का स्टार ग्राउंड की असरनो तामीर की। और अब इस माली साल में बल्दिया के इलाके में किमाड़ी में हमारे लियाकत आसकानी साहब हैं, उनके हलके में, बल्कि उसके बराबर में आसिफ मूसा साहब भी हमारे एमपी और कौमी असम्बली के रुकन वहाँ से गालिबन शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वहाँ पर भी हमने एक बड़ा बल्दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश करने का फ़ैसला किया, जिसका पिछले दिनों मैंने डिप्टी मेयर साहब ने संगे बुनियाद रखा और इंशाल्लाह इसी माली साल में उसको मुकम्मल करेंगे। तो उसी नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए ये बड़ा मशहूर पुराना शादाब ग्राउंड है, हम सबकी बचपन की यादें यहाँ से मंसूब हैं, तो हमने फ़ैसला किया कि शादाब ग्राउंड को भी बैनुल-अक़वामी तर्ज पर एक बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसके साथ साथ जो लोग मैच देखने के लिए आते हैं उनके लिए पवेलियन, जो प्लेयर्स हैं उनके लिए चेंजिंग रूम, और एक आम शहरी के लिए पब्लिक पार्क या पब्लिक स्पेस, झूले वगैरह की फैसिलिटी, और बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए वॉकिंग ट्रैक, उसको बनाने का हमने फ़ैसला किया, मंसूबा तैयार किया, उसके तमाम अप्रूवल कराए, और अप्रूवल कराने के बाद टेंडरिंग के बाद उसका आज हम संगे बुनियाद रख रहे हैं। 196 मिलियन की ये स्कीम है, यानी कि 19 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कीम है, जिसको बल्दिया उज़्मा कराची इन तमाम कामों के लिए खर्च कर रही है। और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि काम तेज़ी के साथ चल रहा है और इंशाअल्लाह नवंबर के महीने तक हम इस काम को मुकम्मल करके इसको पब्लिक के लिए खोल देंगे। एक बात मैं बताना भूल गया कि इसमें कभी फ्लड लाइट्स नहीं थी, अब यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी ऐड की जा रही है ताकि यहाँ के बच्चे बच्चियाँ, मर्द हजरात, बुजुर्ग, ख़वातीन रात को भी शादाब ग्राउंड की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सके। जो फुटबॉल वगैरह खेलना चाहे फुटबॉल खेल सकता है, जिसको पार्क में जाना है, वॉक करनी है, वॉक वगैरह भी कर पाएंगे। बुनियादी टारगेट ये है गुंजान आबाद इलाके में लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो इंशाअल्लाह एक और वादा जो कि मेरे पार्टी के चेयरमैन ने, मेरी क़यादत ने कराची वालों से किया था, उस वादे को हम वफा करने जा रहे हैं, उस वादे को हम पूरा करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह नवंबर में आके एक साथ इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर मिलकर फुटबॉल भी खेलेंगे। जो लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते, जो सिर्फ बातों की फ़ुटबॉल खेलते हैं, उनको हम कहेंगे साथ में बैठ के चाय पी लें। बाकी जो फुटबॉल खेल सकते हैं वो हमारे साथ फुटबॉल खेल सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और चूँकि मेरे डिस्ट्रिक्ट की तंजीम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेगा मंसूबे हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त करीमाबाद का अंडरपास है, वो इंशाअल्लाह काम तेज़ी से चल रहा है। उसके जो माली मुश्किलात थी उसको रिजॉल्व कर लिया गया है और इंशाअल्लाह टारगेट हमारा ये है कि 30 सितंबर को उस अंडरपास को भी मुकम्मल करके कराची वालों के लिए, करीमाबाद वालों के लिए खोल दिया जाएगा। और एक देरीना मसला जो यहाँ के लोगों का था उसको हम इंशाअल्लाह हल करने में कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से रशीद तुराबी रोड, लंडी कोतल रोड, इसको हमने डिफरेंट पीसेस में
कार्ड के काम स्टार्ट किया था, इसकी असरनो तामीर भी की गई, ड्रेनेज को ठीक किया गया, इसके सेवरेज के निज़ाम को, वाटर लाइंस को ठीक किया गया। तो वो तमाम चूँकि अब अंदरूनी ज़मीन काम कंप्लीट हो गया है, उसकी कारपेटिंग का भी आगाज़ हो चुका है। कारपेटिंग डेली के बेसिस पर चल रही है, रोज़ रात उसके ऊपर काम चलता है और इंशाल्लाह उसको भी आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल करके एक और वादा जो हमारी पीपल्स पार्टी ने यहाँ की आवाम से किया था उसको भी हम तकमील तक पहुँचाएंगे। तकरीबन 5 अरब रुपए और हैं जिसको इस माली साल में हम अपने पार्टी के साथियों की मशावरत से, उनकी मदद से, उनकी गाइडेंस में हम यहाँ खर्च करने जा रहे हैं, जहाँ पर सारे टाउन जिनकी ये जिम्मेदारी उसूलन होनी चाहिए थी और है वो जमात इस्लामी के हैं। यहाँ के MNA MPA मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम करने में बिलीव करती है, लोगों की खिदमत करने में बिलीव करती है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने कामों का सिलसिला कराची के 7 अजला में 25 के 25 टाउन्स में स्टार्ट किया हुआ है और इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को इस माली साल में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह उससे एक आम कराची वाला मुस्तफ़ीद होगा, उनके मसाइल को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद यहाँ से मैं कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो कि मादी में KMDC था, उसके अंदर भी एक बड़ा पुराना देरीना मसला था हमारे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की अकोमोडेशन। जो बच्चियाँ पढ़ने आते थे उनके पास जगह नहीं थी या वो अच्छे माहौल में नहीं पढ़ पाते थे या उनके पास वो लॉजिंग फैसिलिटी नहीं थी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि एक नई हॉस्टल अकोमोडेशन उसी KMC ने, जो कि माजी में कहती थी इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, वो किसी और सियासी जमात के अंडर थी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत काम कर रही है। उसी बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उस डॉर्मेटरी फैसिलिटी को मुकम्मल किया है और अभी इसके बाद मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जाऊँगा और उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करूँगा ताकि वो जो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट वगैरह वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी इस खिदमत से मुस्तफ़ीद इंशाल्लाह हो सकें। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि बिला तफरीक काम का सिलसिला हमारे शहर कराची में इसी तरीके से जारी व सारी रहे और हम सब मिल के अपने शहर कराची की खिदमत कर पाएँ, अपने सूबा सिंध की खिदमत कर पाएँ और प्यारे पाकिस्तान की खिदमत कर पाएँ। 78वां यौम आज़ादी का महीना चल रहा है, मार्का हक के हवाले से भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर इस बात को पुरजोर तरीके से कहना चाहूँगा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि हमारे बुज़ुर्गों की वजह से, बानियाने पाकिस्तान की वजह से, हम तमाम मौजूदा नस्ल को ये उस जद्दोजहद की वजह से ये आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 25 करोड़ अवाम, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारी बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे सब के सब एक पेज पर हैं ताकि इस प्यारे पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई भी मैली आंख उठाकर देखता है तो उसका करारा जवाब उसको ना सिर्फ हमारी अफवाज देती हैं, हमारी रियासत देती है, हुकूमत देती है, बल्कि 25 की 25 करोड़ अवाम देती है। तो मेरे साथ कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब, आपने जिला बस्ती में बहुत सारे मंसूबे गिनवाए, आप बनाते रही KMC, जमात इस्लामी के जो टाउन के लोग हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों को क्रेडिट लेते हैं। अब MPAs MNAs की बात की तो वो भी कह रहे हैं कि फंड उनके आ गए हैं। तो इतने सारे काम हो रहे हैं तो इसको एक मॉडल ज़िला बन जाना चाहिए और जब अगर तो ये मॉडल ज़िला बन जाएगा तो फिर आवाम की भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, वोट किसको देंगे आवाम। देखिए, आवाम बड़ी समझदार है, आवाम को नज़र आ जाता है काम कौन कर रहा है, काम किसका है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अगर MQM के दोस्त काम करवाएंगे, बड़ा खुश हूँ, जमात इस्लामी के दोस्त काम कराएंगे, बड़ा खुश हूँ, अगर PTI के दोस्त काम कराएंगे, बड़ा खुश हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ काम होना चाहिए। और कल मैं गवर्नर साहब की बात सुना था, गवर्नर साहब ने तो कहा है कि कराची मुर्तज़ा वहाब सयाउद्दीन रोड पर फुटबॉल ग्राउंड का संगे बुनियाद रख रहे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की।